पहाड़ी क्षेत्र में फिर युद्ध की आग भड़क गई है। ईरान और अमेरिका एक दूसरे पर जमकर बमबारी कर रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फिर संकट के बादल मंडराने लगे हैं, लिहाजा कच्चे तेल के दाम पर इसका असर भी दिखने लगा है। इसी पर और डिटेल्स भी समझते हैं। लक्ष्मण रॉय हमारे साथ ऑलरेडी कनेक्टेड हैं। लक्ष्मण, एग्जैक्टली अगर हम यूएस ईरान के फिलहाल की स्थिति को समझना चाहें, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के इम्पैक्ट को समझना चाहें, तो क्या एग्जैक्टली अपडेट है? क्योंकि दोनों ही देशों की तरफ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर खासतौर से काफी अलग अलग स्टेटमेंट्स आए हैं। देखिए, दरअसल जब से दोनों पक्षों में एमओयू पर दस्तखत हुए हैं, उसके बाद से ये माना जा रहा था कि अब वहाँ पे शांति होगी, लेकिन कुछ ही दिन बाद ये शांति टूट गई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले किए। 24 घंटे तक हमले जारी रहे, फिर शांत हो गए। तो ऐसा लगा कि चलो सीज फायर हुआ है। ये कई बार ऐसे हमले होते हैं, फिर से दोनों शांति की तरफ बढ़ गए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फिर से पिछले 2 दिनों से लगातार दोनों पक्षों की तरफ से गोलीबारी जारी है। इन सब के पीछे जड़ में जो है वह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, क्योंकि ईरान का कहना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते, किस रास्ते से कौन सा जहाज जाएगा, इसका कंट्रोल करने का अधिकार हमारे पास है और ईरान और ओमान मिलकर के ये तय करेगा। लेकिन अमेरिका इसके पक्ष में नहीं है। इसी वजह से 3 जहाज पर जब हमले कर दिए गए, उसके बाद हालात और बिगड़ गए और वहाँ पे खासतौर से ईरान के जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास वाले शहर है, वहाँ पे अमेरिका ने जमकर बमबारी की। उसके जवाब में ईरान की तरफ से जो खाड़ी के देशों में, खासतौर से बहरीन जैसे देशों में जो अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं, उन सैन्य ठिकानों पे ईरान की तरफ से बमबारी की गई और दोनों तरफ से लगातार हमले यहाँ पे जारी हैं। और इस बीच एक और जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ वो ये कि एमओयू के तहत जो एक खास शर्त अमेरिका ने रखी थी कि हम अब ईरान के तेल पर कोई पाबंदी नहीं लगाएंगे, उस सैंक्शन को हटा लेंगे, उस पर दोबारा से सैंक्शन लगाने का ऐलान यूएस ने कर दिया है। तो कह सकते हैं कि औपचारिक तौर पर ऐलान तो नहीं हुआ है, लेकिन एमओयू बहुत ज़्यादा कोई मतलब उसका फिलहाल होता हुआ दिख नहीं रहा है। ओके, तो ये है फिलहाल